Good morning, students. Today's our topic is the Earth, a blue planet. तो आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ क्या है? ये एक यूनिक प्लेनेट कहा गया है इसको। अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा गया है क्योंकि जो लाइफ के लिए जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं वो इसी प्लेनेट पर मिलती हैं। और अगर लाइफ पॉसिबल है तो अर्थ पर ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर, ये जो जीवन के लिए जरूरी होती हैं ये यहीं पर अवेलेबल होती हैं। और अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो होता है वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि 71% सरफेस जो है ये पानी से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्योंकि जो पानी है, वाटर है, उसका रंग जो है वो ब्लू दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है तो इसलिए इसके सरफेस पे 71% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट का नाम दिया गया है। और बाकी बचा 29% जो है वो लैंड एरिया है, यानी कि वहां पर पानी नहीं है। इसके बाद है कि हमारे अर्थ पर क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज हैं जिनको हमने अभी पढ़ना है। तो वो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो अर्थ है इस पर इसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। 7 कॉन्टिनेंट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स मीन्स लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो बड़ा भूभाग होता है ना उसको हम ही कॉन्टिनेंट्स का नाम दे देते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या है? लार्ज लैंड मासेस ऑफ ये मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स और कौन से हैं हमारे वो 7 कॉन्टिनेंट जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट ही है। और 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, यानी कि हमारी टोटल जो अर्थ एरिया है हमारा, उसका 30% हिस्सा जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद 60% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से 60% जो है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% हिस्सा जो है वो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स में ही रहता है। उसके बाद है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन में क्या है? इसके ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन, जिसको हम हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं, तो ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में इंडियन ओशियन। साउथ में कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। और नॉर्थ साइड की अगर बात करते हैं तो आर्कटिक ओशियन जो है ये इसकी नॉर्थ साइड में है। उसके बाद अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली कैसा है? ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। फिर है फिजिकल फीचर्स। अगर इसकी फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर एक तो हिमालयाज माउंटेन रेंज है। हिमालयाज माउंटेन रेंज ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, वो एशियन कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। इसके बाद है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इन चाइना, यानी कि चाइना में गोबी डेजर्ट है, वह कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, संसार का यानी कि वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट पाया जाता है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। फिर है थार डेजर्ट इन इंडिया। थार डेजर्ट है, यहाँ पर इंडिया में एक ही थार डेजर्ट है जो वर्ल्ड के हॉटेस्ट डेजर्ट में से एक है। तो ये इसकी फिजिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा अभी नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा अफ्रीका।
तो नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये अगर वर्ल्ड में इसकी बात की जाती है तो वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे आता है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अगर इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 20.4% यहाँ पर है। यानी कि इस सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका में जो अर्थ का टोटल एरिया है वो 20.4% पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में भी ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस एरिया है। यानी कि जो कॉन्टिनेंट है यह दूसरे नंबर पर है जो पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो इसके बाद है 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि इसमें अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 15% जो पार्ट है वो इसी कॉन्टिनेंट में रहता है। अगर इसकी सराउंडिंग की बात की जाती है तो इसके सराउंड में क्या कौन कौन है, इसमें क्या क्या है, तो इन द ईस्ट में क्या है, ईस्ट में इंडियन ओशियन, और अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में इसके साउथर्न ओशियन है। यानी कि ईस्ट में इंडियन ओशियन, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन और साउथ में साउथर्न ओशियन। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई नॉर्थ अमेरिका, इन द नॉर्थ अफ्रीका सेपरेट फ्रॉम यूरोप। यानी कि नॉर्थ में अगर बात करते हैं तो अफ्रीका को अलग किया जाता है, किससे, यूरोप से किया जाता है। यानी कि नॉर्थ साइड में अफ्रीका जो है वह यूरोप से अलग हो जाता है। मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड विद ड्राई लैंड्स एंड डेजर्ट्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो मौसम है वह ज्यादातर हॉटेस्ट ही है और इसलिए यहाँ पर जो मौसम रहता है वो ड्राई रहता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अधिकतर एरिया है वो ड्राई लैंड्स और डेजर्ट से कवर किया गया है। अगर बात करते हैं यहाँ सहारा डेजर्ट की, सहारा डेजर्ट जो है वह अफ्रीका में है और यह डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है। यानी कि जो सहारा डेजर्ट है यह सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है। इसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अगर साइज की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पर है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसमें अगर इसकी सराउंडिंग की बात की जाए, सराउंडिंग में क्या है, तो नॉर्थ में अगर बात की जाती है तो आर्कटिक ओशियन जो है इसके नॉर्थ में पाया जाता है। और अगर ईस्ट की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन जो है वो इसके ईस्ट में पाया जाता है। और नेक्स्ट है वेस्ट एंड साउथ। वेस्ट एंड साउथ में ये सराउंडेड हुआ है किससे, द पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर से। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम क्या पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसके बाद है कि भाई इसके जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन जो है ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे छोटी कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो वो अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ही है। जो साउथ कोस्टल लाइन का मतलब होता है जो तटीय इलाका होता है, तटीय एरिया जो होता है, जो समुद्र का एरिया होता है, यानी कि जो सी के आसपास जो सी की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं हम कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन जो है ये अगर बात करें तो साउथ अमेरिका की सबसे छोटी है अदर कॉन्टिनेंट्स की कंपैरिजन में। अगर बात करते हैं फिर वाटरफॉल की तो यहाँ पर एक एंजल वाटरफॉल्स है जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, यानी कि सबसे ऊंची वाटरफॉल्स है। फिर इसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अमेजन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। और अगर बात करते हैं
अमाउंट ऑफ वाटर की, तो अमाउंट ऑफ वाटर में जो अमेजोन है यह लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है वर्ल्ड की। इसके बाद है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ओशियन। इसमें क्या खास बात है, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका ओशियन है इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। और इसका अदर नेम अगर बात करते हैं तो इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसके बाद है इसके साइज की बात करते हैं, तो साइज की बात में अगर अंटार्कटिका का साइज माना जाए तो यह 5th नंबर पे आता है। अगर हम अपने सभी कॉन्टिनेंट्स के साइज के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका का नंबर उसमें 5th नंबर पे आता है। अंटार्कटिका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिका साउथर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद है साउथ पोल लाइज इन अंटार्कटिका रीजन। जो अंटार्कटिका रीजन है उसमें साउथ पोल पाया जाता है। और इसके बाद है कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथर्न ओशियन। अगर इसकी सराउंडिंग की बात करते हैं अंटार्कटिका की, यह पूरी तरह से साउथर्न ओशियन के साथ घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है यूरोप का। यूरोप जो है, अगर सबसे छोटे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटे कॉन्टिनेंट्स में ये 2nd नंबर पर आता है। तो इसके अगर लैंड एरिया की बात करते हैं तो लैंड एरिया, इसका जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया है, उसका 6.8% लैंड एरिया यूरोप कॉन्टिनेंट में माना जाता है। इसके बाद है मोस्ट पॉपुलस एरिया अकाउंटिंग फॉर द 11% पॉपुलेशन, यानी कि हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और 20.4% समथिंग जो है वो हमारी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें पाई जाती है। तो टोटल पॉपुलेशन जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन जो है अदर कॉन्टिनेंट्स में, अगर 11% पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें से अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो इसी यूरोप कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फिर है इन द नॉर्थ एंड साउथ द आर्कटिक एंड अटलांटिक। अगर इसके सराउंडिंग की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन पाए जाते हैं, यानी कि जो नॉर्थ एरिया है उसमें आर्कटिक और जो साउथ है उसमें अटलांटिक। उसके बाद है जो मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन जो सी मतलब भूमध्य सागर, और कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये जो है ये साउथ तक, ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके साउथ तक ही हैं, फैले हुए हैं। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्मॉलेस्ट साइज के कारण ही इसको स्मॉलेस्ट साइज के कारण ही इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, और अगर इसकी सराउंडिंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है इसके वेस्ट साइड में इंडियन ओशियन पाया जाता है, और अगर ईस्ट की बात करते हैं तो इसके ईस्ट में द पैसिफिक ओशियन, और उसके बाद अगर साउथ की बात करें तो द साउथर्न ओशियन, और नॉर्थ की बात करते हैं तो द अराकरा सी, ये इसके नॉर्थ साइड में पाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें द ग्रेट ड्राइविंग रेंज एंड द ब्लू माउंटेन रेंज ये इसमें पाई जाती हैं।
तो इसके ये था हमारा, अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ओशियंस। ओशियन जो है, ओशियन में हमारे 5 ओशियन जो हैं वो वर्ल्ड में हैं, यानी कि वर्ल्ड जो है वो उसमें टोटल जो ओशियंस मिलते हैं वो 5 ओशियंस हैं। और हमारा ओशियंस का जो हिस्सा है वो 97% अर्थ वाटर को लिए हुए है, यानी कि जो इस अर्थ पर टोटल वाटर है उसका 97% वाटर जो है वो ओशियन में मिलता है। तो 5 ओशियन जो है हमारे वो फर्स्ट है द पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, साउदर्न और अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अगर इनके साइज से बात करते हैं तो ये ऑर्डर में ही है। जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे बड़ा ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, साउदर्न या फिर इसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं, आर्कटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा आर्कटिक। उस सबसे पहले हम पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द पैसिफिक ओशियन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन है। अगर इसकी मतलब पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं कि भाई इसमें वाटर कितना स्टोर है, तो अगर इसके वाटर के बारे में बात करते हैं तो 46% अर्थ वाटर का हिस्सा है, यानी कि इस अर्थ पर जो टोटल वाटर है उसका 40% जो हिस्सा है, पार्ट है, वो पैसिफिक ओशियन में मिलता है। इसके बाद है डिवाइड। ये किसको डिवाइड करता है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है, इससे फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया से ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है। अगर बात करते हैं इसके डीपेस्ट पॉइंट की, अगर अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो भी पैसिफिक ओशियन में ही है। पैसिफिक ओशियन में मतलब जो द मैरियाना ट्रेंच जो है, मैरियाना ट्रेंच जो है ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है और ये पैसिफिक ओशियन में ही मिलता है। इसके बाद ही इट इज द होम ऑफ 75% डोरमेंट वोल्केनोज। पैसिफिक ओशियन को होम माना जाता है, घर माना जाता है 75% डोरमेंट वोल्केनोज का। डोरमेंट वोल्केनोज होता है सुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। सुप्त ज्वालामुखी का जो घर माना जाता है वो पैसिफिक ओशियन को ही माना जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इसको जाना जाता है सी ऑफ एटलस, यानी कि इसको दूसरे नाम से सी ऑफ एटलस के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने साइज के बारे में बता दिया था, तो साइज जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट साइज है। जो भी हमारे सीज हैं उनमें से सेकंड नंबर पे इसी का नंबर आता है। और अगर बात करते हैं इसके वाटर स्टोरेज की, तो वाटर स्टोरेज जो है टोटल जो अर्थ वाटर है उसका 29% जो हिस्सा है वो इसी अटलांटिक ओशियन में मिलता है। सबसे ज्यादा पानी किसमें था? पैसिफिक ओशियन में। और अब अटलांटिक ओशियन में कितना परसेंट? 29%। और पैसिफिक ओशियन में कितना था? 46%। अब बात करते हैं ये दूसरे ओशियंस सभी के, यानी कि जितने भी दूसरे ओशियंस हैं उन सभी ओशियंस के साथ कनेक्ट हुआ है। अब थर्ड नंबर जो आता है हमारा वो आता है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है द इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है कि ये साइज में थर्ड नंबर पे आता है, तो थर्ड लार्जेस्ट इन साइज। और अगर इसके वाटर लेवल की बात करते हैं तो वाटर जो है इसमें कवर्ड होता है 20% ऑफ अर्थ वाटर, यानी कि अर्थ वाटर जो है उसका 20% हिस्सा जो है वो इंडियन ओशियन में मिलता है।
और इसकी सराउंडिंग की बात करते हैं तो इन द ईस्ट, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में एशिया, साउथ में साउथर्न ओशियन और वेस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर बात है कनेक्टेड की। कनेक्शन क्या किसके साथ है इसका? कनेक्टेड विद मेडिटेरियन सी बाय सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल के द्वारा मेडिटेरियन सी से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है। प्रोवाइड्स मेजर सी रूट्स टू द वर्ल्ड। और इस इंडियन ओशियन की सबसे बड़ी फीचर्स ये है कि यह वर्ल्ड को सबसे बड़ा सी रूट देता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा सी रूट मिलता है। इसके बाद यानी कि सी रूट जो होता है ये होता है जो समुद्री मार्ग होते हैं, समुद्री रास्ते होते हैं, उनको सी रूट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है द साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन क्या है? तो साउथर्न ओशियन को इसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम अंटार्कटिक ओशियन भी है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसके बाद ये इन सर्कल किए हुए है अंटार्कटिका को घेरे हुए है। और उसके बाद अगर इसके पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ये वाटर प्राप्त करता है कहां से? मर्जर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, यानी कि इनकी मिलावट से ये पानी प्राप्त करता है। यानी कि इसके अंदर जो पानी है वो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और इंडियन ओशियन से ही आता है। फिर है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन ये हमारा लास्ट पढ़ने में, जिसको हम अब लास्ट पढ़ेंगे, तो ये है हमारा लास्ट 5th नंबर पे जो आता है आर्कटिक ओशियन। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन है। सबसे छोटा ओशियन की बात करते हैं तो आर्कटिक ओशियन ही है। और इसमें यह क्या है? यह पार्शली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। ये पूरा साल जो है बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद अगर इसके वाटर के सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं, सैलिनिटी के बारे में यानी कि इसके खारेपन के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे जो ओशियंस हैं उनके कंपैरिजन में इसके वाटर की सैलिनिटी जो है वो बहुत कम होती है। और इसके अगर सराउंडिंग की बात करते हैं तो यह यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड से घिरा हुआ है, यानी कि सराउंड करता है, यानी कि इनको घेरे हुए है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। और हमने पढ़ा था अर्थ जो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, इसके कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशियंस के बारे में। ओके, थैंक यू।